हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम 12th केमिस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर की बात करने वाले हैं। सबसे इंटरेस्टिंग? जी हां, जितने भी रोड पर आपको गाड़ियां दिखती हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, इसके बिना नहीं चलती हैं। सब जगह इस चैप्टर का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। इवन जो डीजल इंजन है, डीजल एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर रखा गया था। तो ऑटो इंजन, ऑटो भी एक साइंटिस्ट थे। चलिए हम बात करते हैं चैप्टर क्या है। केमिकल थर्मोडायनेमिक। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक समझने से पहले हमें थर्मोडायनेमिक वर्ड समझना होगा। देखो स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक जो वर्ड है यह दो वर्ड से बना है। थर्मा, थर्मा का मतलब होता है स्टूडेंट हीट, और डायनेमिक का मतलब यहां पर लिया गया है फ्लो, फ्लो ऑफ हीट, जहां पर फ्लो ऑफ हीट हो। चलिए, हीट के बारे में हमने 11th ग्रेड में पढ़ा था। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है। आपने 11th ग्रेड में पढ़ा होगा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट को थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो पूरा मिला के पढ़ें, एनर्जी का फ्लो। तो थर्मोडायनेमिक हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? थर्मोडायनेमिक में हीट एनर्जी, कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी, और जो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज मतलब मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, जितने टाइप के आप एनर्जी जानते हो यार, इनमें क्या रिलेशन है यही बताता है कौन? थर्मोडायनेमिक। हीट एनर्जी एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज में क्या रिलेशन है उसको ही बताता है कौन? थर्मोडायनेमिक। अब देख लेते हैं केमिस्ट्री के किस ब्रांच में इसको पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के स्टूडेंट 12th ग्रेड में 3 ब्रांच है। पहले ब्रांच का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरे ब्रांच का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरे ब्रांच का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यही 3 टाइप के आपके सिलेबस में चैप्टर हैं। वैसे तो बहुत सारे अगर निकालने जाए तो हैं, लेकिन बेसिक लेवल पर आपका सिलेबस इन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट कौन सा है? फिजिकल। देखो, फिजिकल कुछ होता नहीं है, फिजिक्स वर्ड से आया है फिजिकल। फिजिक्स भी एक ग्रीक वर्ड से आया है, फ्यूसिस। फ्यूसिस का मतलब होता है स्टडी अबाउट नेचर। नेचर 2 चीजों से बना है स्टूडेंट, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। तो फिजिक्स का मतलब होता है स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी। किसकी स्टडी करना? मैटर की स्टडी करना। दूसरी किसकी स्टडी करना? एनर्जी की स्टडी करना। तो केमिस्ट्री की वह ब्रांच जहां हम मैटर और एनर्जी की स्टडी करते हैं, उस केमिस्ट्री को हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो बताओ, थर्मोडायनेमिक में हम किसकी स्टडी करते हैं स्टूडेंट? एनर्जी की स्टडी कर रहा है, यानी थर्मोडायनेमिक किसका ब्रांच हो गया? केमिस्ट्री का। लेकिन कौन से केमिस्ट्री का ब्रांच है? फिजिकल केमिस्ट्री का। इसलिए आपके बुक में लिखा रहता है थर्मोडायनेमिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? हीट एनर्जीज और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या रिलेशन है यही बताता है कौन? थर्मोडायनेमिक। की एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, आगे हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में डिटेल में, डोंट वरी। लेकिन हमको थर्मोडायनेमिक पूरा नहीं पढ़ना है स्टूडेंट। थर्मोडायनेमिक आगे पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग में। मैंने बताया ना, इंजन बनते हैं इससे। आगे आपके सिलेबस में है नहीं, कार्नोट साइकिल जैसा चीजें भी होती हैं। तो स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक का हमें एक पार्ट पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक के बहुत सारे पार्ट हैं। एक पार्ट कौन सा है? केमिकल थर्मोडायनेमिक। वो भी डिटेल नहीं है, आपको थोड़ा बहुत ही है। केमिकल थर्मोडायनेमिक क्या होता है? सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट क्या बन जाए स्टूडेंट? प्रोडक्ट बन जाए। ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट क्या बन जाए? प्रोडक्ट, उसे कहेंगे केमिकल रिएक्शन। आगे चैप्टर में केमिकल काइनेटिक चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में चेंज होता है। तो ये जो एनर्जी का चेंजेस हुआ ड्यूरिंग द रिएक्शन, यही केमिकल थर्मोडायनेमिक बताता है। एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो थर्मोडायनेमिक का एक ब्रांच है। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक इज अ ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक, जिसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए, थर्मोडायनेमिक के कुछ कीवर्ड्स हैं
कुछ पॉइंट है थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए हमें देखना है, वो देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये 4 पॉइंट आपको थर्मोडायनेमिक पढ़ने के लिए सबसे पहले आने चाहिए। पहला पॉइंट है सिस्टम, दूसरा है सराउंडिंग, तीसरा है बाउंड्री और चौथा है यूनिवर्स। सिस्टम क्या होता है? ये बोर्ड दिख रहा है आपको। बोर्ड में अगर इतना जितना मैंने हाथ रखा, जितना हाथ रखा, यह हाथ रखा इतने दूर में, ये जो स्पेसिफिक पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कौन सा पोर्शन कहेंगे? स्पेसिफिक पोर्शन। स्पेसिफिक पोर्शन इन यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर जो स्पेसिफिक पोर्शन होगा जहां हम थर्मोडायनेमिक कंसीडरेशन कर रहे हैं, यानी थर्मोडायनेमिक करना है हमें, यूनिवर्स के अंदर वो स्पेसिफिक पोर्शन ही क्या कहलाता है स्टूडेंट? सिस्टम। जैसे यह पूरा एक रूम यूनिवर्स है और हम यहां पर एक स्पेसिफिक पोर्शन है, हमारी बात की जा रही है, तो मैं एक सिस्टम हो गया। तो स्पेसिफिक पोर्शन क्या कहलाता है? सिस्टम। अगर इसको छोड़ दूं, इतने पोर्शन को छोड़ दूं जो मैंने मान लिया है, इसके बाद जो पूरा बोर्ड है वह रिमेनिंग पोर्शन होगा और उस रिमेनिंग पोर्शन को हम कहते हैं सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग। स्पेसिफिक पोर्शन को सिस्टम कहते हैं, रिमेनिंग पोर्शन को सराउंडिंग कहते हैं स्टूडेंट। और जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, अलग करता है, उसे हम कहते हैं बाउंड्री। बाउंड्री तो जानते हो ही होगे, एक बाउंड्री एलओसी है, इंडिया और पाकिस्तान को भी अलग करती है, तो एक बाउंड्री है। आगे पढ़ने वाले हैं, अभी हम बाउंड्री कितने टाइप की होगी, डोंट वरी। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को ऐड कर दिया जाए, सिस्टम की भी बात करें, सराउंडिंग की भी बात कर ले स्टूडेंट, दोनों मिला के सिस्टम प्लस सराउंडिंग, द सम ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, ऐसा भी कहा जाता है, उसी को हम कहते हैं यूनिवर्स। तो व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स सम है, किसका सम है स्टूडेंट? सिस्टम और सराउंडिंग का जो सम होता है उसी को कहते हैं यूनिवर्स। फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं केमिकल थर्मोडायनामिक, जिसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के ड्यूरिंग जो एनर्जी का चेंजेस होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कुछ की पॉइंट्स है। की पॉइंट नंबर 1 हमने पढ़ा सिस्टम। सिस्टम क्या है स्टूडेंट? स्पेसिफिक पोर्शन इन थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन आर कॉल्ड सिस्टम और रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड सराउंडिंग, और अ थिंग व्हिच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग आर कॉल्ड यूनिवर्स, बाउंड्री, और द सम ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग आर कॉल्ड यूनिवर्स। स्टूडेंट अगर हम सिस्टम की बात करें, किसकी? सिस्टम की, तो सिस्टम बेसिकली यहां पर 3 टाइप के होते हैं। सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? 3। पहले सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम, दूसरे सिस्टम को कहते हैं क्लोज सिस्टम, और तीसरे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सबके आगे सिस्टम ऐड कर लीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है सिस्टम का, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब कुछ एग्जाम्पल लूंगा। ये कप है स्टूडेंट, ये कप है चाय पीने वाला। अगर इसमें चाय रख दी जाए तो चाय ऐसे ही इवापोरेट होगा और चाय ठंडी भी हो जाएगी। तो चाय क्या कर रही है? एनर्जी एक्सचेंज कर रही है, अपनी हीट सराउंडिंग को, अपने आजू बाजू को दे रही है ना। तो क्या हुआ यहां इस कंडीशन में? एनर्जी एक्सचेंज हुआ। एनर्जी एक्सचेंज होने की वजह से इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, हीट कम हो जाएगी स्टूडेंट। और हाथ ऐसे ऊपर लगाओ तो आपको देखो वाटर वेपर भी दिखेंगे, हाथ गीला हो जाएगा, वेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाय कम हो रही है। तो याद रखिए, चाय जैसे मिले तुरंत पी लिया करो, क्योंकि चाय कम होती है ना। तो यानी यह है वाटर वेपर क्या है स्टूडेंट? एक मैटर होता है। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, वैसे 4 होते हैं, 3 जानना जरूरी है आपको। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, यही तो है मैटर के स्टेट। तो मैटर एक्सचेंज कर रहा है, वेपर एक्सचेंज कर रहा है। तो ऐसा सिस्टम जो एनर्जी एज वेल एज मैटर दोनों को एक्सचेंज करे, उस सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। क्या क्या एक्सचेंज करें? एनर्जी एज वेल एज मैटर। एनर्जी तो दे ही रहा है, किसको दे रहा? सराउंडिंग को। आगे हम पढ़ेंगे एक थियरी थर्मोडायनेमिक में कि एनर्जी का एक्सचेंज क्यों होता है। जैसे आप कहीं से आए हो, रूम में एसी लगा हुआ 25 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर है,
और आप कहीं से एकदम पसीना पसीना आए हो, 32 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है। तो जैसे आप रूम में घुसोगे, ये आप रूम में घुसते ही आप क्या करोगे, एनर्जी एक्सचेंज करोगे, कूलिंग एब्जॉर्ब करोगे, और जो आपका हॉटनेस है, हीट है, वो एसी को दोगे, वो बाहर निकाल देगा। यही है ना। तो आप कितना करोगे, जितना डिफरेंस होगा उतना करोगे। आप कहोगे सर मैं उसको दे रहा हूं तो वहां का भी तो हीट एक्सचेंज इंक्रीज होगा। यार यूनिवर्स बहुत बड़ा है यार, समझ में आया? आगे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, घबराओ नहीं, कि जैसे सर एक बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, तो बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा? तो कोई कहता है 10 डिग्री सेल्सियस एब्जॉर्ब करेगा। एक दिन मैं पढ़ा रहा था कि स्टूडेंट ने मुझे आंसर दिया कि सर 10 डिग्री सेल्सियस एब्जॉर्ब करेगा। तो मैंने पूछा उससे कैसे, तो उसने कहा सर ये जब 10 देगा तो ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, लेकिन दोस्त ये क्या है, सराउंडिंग है, बहुत बड़ा होता है। एक एसी लगा दूं तो क्या पूरे इंडिया या पूरे मुंबई को कूल कर सकता है? नहीं कूल कर सकता है। तो यही तो आपका यूनिवर्स है। तो थोड़ा बहुत हीट देने लेने से वहां कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो वही वाली एक कहावत मुझे याद आ गई। वैसे मैं जोक बहुत बोलता हूं तो बोल दे रहा हूं। एक मैथ का टीचर था, मैथ पढ़ा रहा था, उसने कहा कि स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बताएगा वो इस क्लास का मॉनिटर बन जाएगा। तो सब बच्चे लोग खुश हो गए, यार मैं मॉनिटर बन जाऊंगा, मैं मॉनिटर बन जाऊंगा। सब लोग इस उत्सुकता के साथ सुन रहे थे। उसने कहा एक ट्रेन 100 की स्पीड से मेरे तरफ आ रही है, एक ट्रेन 100 की स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे तरफ आ रही है, मेरे तरफ आ रही है, और मेरी उम्र बताओ। सब बच्चे टेंशन में, ट्रेन की स्पीड से सर के एज का क्या रिलेशन है? सब बच्चे चुप। एक बच्चा हल्का सा हाथ उठाया। सर ने पूछा बेटा मेरी एज कितनी है आप? तो उसने कहा कि सर आपकी एज 40 ईयर है, 40 साल के हैं आप। सर बहुत खुश हुए, बोले वेरी गुड, एकदम करेक्ट, आप आज से इस क्लास के मॉनिटर हो। फिर सर पूछते हैं बेटा आपको पता कैसे चला? तो बोला सर नहीं ये मत पूछो सर। बोला नहीं बता ही दो बेटा। तो उस बच्चे ने कहा सर मेरे घर के बगल में एक लड़का रहता है, वो आधा पागल है, उसकी एज 20 साल है, आप पूरे पागल हो, आपकी एज 40 ईयर होगी। पूरे पागल है, डबल हो जाएगी ना। आपके एज से ट्रेन की स्पीड का क्या रिलेशन है? मतलब आप पागल ही हो, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो सर शर्मिंदा हो गए। चलिए यहां देखिए, ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम जो क्या एक्सचेंज करे, एनर्जी एज वेल एज मैटर, उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। आज मैंने थर्मोडायनेमिक आपको पढ़ा दिया, आप होशियार हो गए। बोले सर ने सिखाया है जल्दी से चाय पी लेना है, अगर चाय नहीं पी पाए तो ढक्कन रख देना है ताकि चाय कम ना हो, यानी मैटर एक्सचेंज ना हो। तो ढक्कन रख दिए। अब ढक्कन रखने के बाद आप ये सोचो यार कि चाय ठंडी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अरे ढक्कन सिर्फ मैटर एक्सचेंज, आपकी चाय कम नहीं होगी, चाय ठंडी हो जाएगी थोड़ी देर में। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, एनर्जी एक्सचेंज हुआ, लेकिन क्या नहीं एक्सचेंज हुआ, मैटर एक्सचेंज नहीं हुआ। उस सिस्टम को कहते हैं क्लोज सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो ओनली एनर्जी एक्सचेंज करे ना कि मैटर, उस सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। तीसरा सिस्टम कौन सा स्टूडेंट? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड, आपने देखा होगा लोग चाय बेचते हैं, चाय बेचते हैं तो काफी दूर तक जाते हैं चाय बेचने के लिए। तो चाय एक थर्मस में रखते हैं स्टूडेंट, और गर्म की गर्म रहती है। आपके घर में भी वैक्यूम वाला कुछ आता है, एक थर्मस आता है, वैसे आप कॉस्टली लोगे तो काफी टाइम तक गर्म रहता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम होता है ऐसा सिस्टम जो ना ही एनर्जी एक्सचेंज करे ना ही मैटर एक्सचेंज करे, उस सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन दुनिया में परफेक्टली आइसोलेटेड कुछ नहीं है। वो चाय बहुत कर सकते हो, सुबह से शाम तक आप कितना बढ़िया लाओ, सुबह से शाम तक ही गर्म रह सकती है, लेकिन क्या 2-3 दिन बाद भी गर्म रह सकती है? नो, क्योंकि परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं है। एनर्जी एक्सचेंज करता है लेकिन उसका जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो थोड़ा कम होता है, और ये सबका ज्यादा होता है। तो ओपन सिस्टम मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज करे। क्लोज सिस्टम क्या है स्टूडेंट?
जो सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज करे ना कि मैटर को, उसे हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट? ऐसा सिस्टम जो ना ही एनर्जी एक्सचेंज करे ना ही मैटर। द एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम इज टीन ओपन कप। टीन ओपन कप, अरे खुले प्याली में चाय, किसका एग्जाम्पल है? ओपन सिस्टम का। क्लोज सिस्टम का, टीन केतली, टीन स्टील टी फ्लास्क। अरे भाई केतली आता है, उसका मुंह खुला रहता है, उसमें घुसा देते हैं हम लोग। क्या घुसाते हैं? कोई प्लास्टिक या कोई पेपर। या टी पॉट आता है स्टूडेंट, स्टील का आता है टी पॉट, उसमें डाल दिया हमने, तो टीन स्टील टी पॉट। कौन सा एग्जाम्पल है? क्लोज सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है थर्मस फ्लास्क, टीन थर्मस फ्लास्क। ये आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। होप आपको ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। सिस्टम क्या है? स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सिस्टम। System are basically three type: open system, closed system, and isolated system. A system which exchange energy as well as matter are called open system. A system which exchange only energy, not matter, that is called closed system. A system which not exchange matter and energy both, that system is called isolated system. The example of open system is student tin open cup. The example of closed system is tin steel teapot and the example of isolated system is tin thermos flask. चलिए हम आगे वर्ड को देखते हैं। स्टूडेंट बेसिकली दो टाइप की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती है। एक प्रॉपर्टी का नाम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और दूसरे प्रॉपर्टी का नाम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम एक्सटेंसिव की बात कर लेते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करे। किस पर डिपेंड करे? मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करे, उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं स्टूडेंट। कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे एक एप्पल लिया आपने, उसका कुछ वजन होगा? 2 एप्पल लिया तो वजन बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ जाएगा। 3 लिया तो, या 1 कुंटल ले लिया तो वजन बढ़ेगा। यानी मास जो है स्टूडेंट अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड किया कि नहीं? यस, मास अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है। तो मास क्या हो गया? कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करे उसे हम कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और भी है बहुत सारे, जैसे वॉल्यूम। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल होगा उतना वॉल्यूम होगा। नंबर ऑफ मोल्स, ये सब कौन से प्रॉपर्टीज है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक सिंपल सा लैंग्वेज में आंसर दो। अगर हमारे पास चीनी है, चीनी मतलब शुगर, शुगर का एक छोटा सा दाना जिस कलर का होगा, अगर मैं 1 क्विंटल शुगर ले लूं तो सबका कलर सेम होगा क्या? यस। यानी यार एक दाना का कलर, एक छोटे से दाने का कलर क्या हुआ? एक लो या पूरा लो, सबका कलर सेम ही है। यानी अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं किया। कौन? कलर। तो कलर क्या है स्टूडेंट? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कौन से प्रॉपर्टी है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती है स्टूडेंट। स्पेसिफिक हीट का नाम आपने सुना होगा। स्पेसिफिक हीट क्या होता है स्टूडेंट? इस चैप्टर में डिटेल में। इस मार्कर का, ये मार्कर है, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। 1 डिग्री सेल्सियस और रेज करने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस? 1 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका टेम्परेचर अब कितना हो जाए? 41 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितना हीट हम इसको सप्लाई करें, क्या सप्लाई करें? हीट। इसी हीट को हम कौन सा हीट कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। यह स्पेसिफिक हीट है। ये भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है, अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती है। तो यह भी कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो होप थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट 2-3 और टर्म है, उसके बाद हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। जब तक ये 2-3-4 टर्म आपको नहीं आ जाएंगे, ये थर्मोडायनेमिक पढ़ाने के लिए मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं, सब टर्म्स का यूज करना है मुझे।
एक टर्म और सुनिए, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करे, यानी कौन, एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करे, उन्हें हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। और इन वेरिएबल का स्टेट होगा, थर्मोडायनेमिक में हर एक चीज के दो स्टेट होते हैं, एक होगा इनिशियल स्टेट, दूसरा होगा फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, यह जो इनिशियल और फाइनल स्टेट है किसका, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का, उसे हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल, स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्टेट ऑफ द सिस्टम। नहीं समझ में आया, चलिए एक बार बोर्ड पर मैं बना के बताता हूं। स्टेट ऑफ सिस्टम, थर्मोडायनामिक फंक्शन, ये तीन वर्ड आपको पहले समझना है। मैंने कहा स्टेट वेरिएबल क्या है स्टूडेंट, ऐसे वेरिएबल जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करते हैं उन्हें स्टेट वेरिएबल कहते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, ये सब क्या है, स्टेट वेरिएबल है, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करते हैं। और इन्हीं वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी कहा जाता है स्टूडेंट। दूसरा, स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम समझने से पहले हमें थर्मोडायनेमिक फंक्शन समझना है। क्या समझना है स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक फंक्शन। तो ये कुछ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्स और वाई एक्सिस पर, ध्यान दीजिए। एक पोजीशन है, नाम रख दिया ए, एक पोजीशन है उसका नाम रख दिया बी। ए पोजीशन पर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T1 है, बी पोजीशन पर उसका टेम्परेचर T2 हो जा रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहां वॉल्यूम V1 है, यहां V2 हो जा रहा है, प्रेशर P1 है, यहां P2 हो जा रहा है। ये आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, ये पाथ है। तो अगर मैं कहूं चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या लिखोगे, डेल्टा T इज इक्वल टू आप लिखोगे T2 माइनस T1। अब निगेटिव आया या पॉजिटिव आया तो बात की बात है, T2 माइनस T1 करोगे या नहीं करोगे। व्हाट इज T2, टेम्परेचर कहां पे, बी स्टेट, यानी कौन सा स्टेट, फाइनल स्टेट। तो ये ए एंड बी दो स्टेट हैं, एक इनिशियल स्टेट, दूसरा फाइनल स्टेट। तो इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्टेट ऑफ सिस्टम। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को ही हम कहते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या, थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या होता, ऐसा फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे। किस पर डिपेंड करे, टाइम और पाथ पर ना डिपेंड करे। कितना टाइम लगा टेम्परेचर चेंज होने में, आप यहां देख रहे हो क्या, चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकाल रहे हो, आप सीधा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कर रहे हो, टाइम कुछ यहां पर ऐड कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, नो। तो थर्मोडायनेमिक फंक्शन टाइम पर डिपेंड नहीं करता, थर्मोडायनेमिक फंक्शन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। थर्मोडायनेमिक फंक्शन सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, किसके, स्टेट वेरिएबल के। तो थर्मोडायनेमिक फंक्शन होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की। तो स्टूडेंट ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब कहा जाएगा जब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, कौन से वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, जस्ट मैंने बताया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। और अगर ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी समय के साथ चेंज ना हो, उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। A system is said to be in thermodynamic equilibrium if thermodynamic variable do not change with respect to time. कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब कहलाएगा स्टूडेंट जब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, ये सब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो, तो उसे हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है स्टूडेंट थ्री टाइप के होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम।
थर्मोडायनेमिक थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है स्टूडेंट? सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे को टेम्परेचर एक्सचेंज ना करें। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 या डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाए या चेंज इन टेम्परेचर 0 हो। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर अगर सेम हो, सिस्टम का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। सपोज दैट इसको T1 लेते हो, इसको T2 लेते हो, चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, तो 40 माइनस 40 कितना मिल जाएगा आपको 0। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो, चेंज नहीं हो स्टूडेंट, तो वह बॉडी कही जाएगी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम में कहेंगे स्टूडेंट। आगे हम डिटेल में इसको देखने वाले हैं, घबराना नहीं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तो बहुत डिटेल में है हमारे सिलेबस में। कोई भी सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में तब कहा जाएगा जब नो वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम हो। नहीं समझ में आया? अभी खाली स्टेटमेंट सुन लो, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा वर्क डन का एक्सप्रेशन करवाऊंगा, एक एक्सप्रेशन है वर्क डन का, मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम when no work done on the system by the surrounding और by the system on the surrounding। on the system भी कोई वर्क ना हो और by the system भी कोई वर्क ना हो। समझ में आया? कोई भी सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में तब कहा जाएगा जब on the system या by the system कोई वर्क डन ही ना हो, सिस्टम सराउंडिंग पर काम ना करे और सराउंडिंग सिस्टम पर भी काम ना करे, by the system भी ना हो, on the system भी ना हो स्टूडेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम तीसरे टाइप का इक्विलिब्रियम है। कोई भी सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में तब कहा जाएगा जब उसके केमिकल कंपोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो। तीनों को टाइम के साथ ही बात करनी है, क्योंकि हमने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा पढ़ा है हमने। तो कोई भी केमिकल कंपोजिशन, किसी भी सब्सटेंस का, सिस्टम का जो कंपोजिशन है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट आपके सिलेबस में तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से शुरुआत है, अदरवाइज मैं थर्मोडायनेमिक का लिमिटेशंस बताता। तो थर्मोडायनेमिक का लिमिटेशन पहला है, थर्मोडायनेमिक डज नॉट डिपेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थर्मोडायनेमिक कभी टाइम पर, पाथ पर, इन सब पर डिपेंड ही नहीं करता स्टूडेंट। टाइम कुछ भी लगे, उसको इनिशियल और फाइनल स्टेट से ही सब मतलब है। तो चलिए अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कितने टाइप के होते हैं और प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कुछ प्रोसेसेस मैंने लिख दिया है, वैसे तो ज्यादा है, जैसे यहां आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा है, एडियाबेटिक प्रोसेस लिखा है, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होते हैं, आगे हम बात करेंगे। साइक्लिक प्रोसेस भी होता है, वो मैं नहीं यहां बता रहा हूं क्योंकि उसके लिए डिटेल कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अगले लेक्चर में हम, आज तो हमने थर्मोडायनेमिक के बेसिक लेवल पर बात किया। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे आप आगे के टॉपिक को पढ़ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जैसे नो वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम मैंने कहा ना, तो कैसे होता है, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या है, वो सब की बात करेंगे हम। इंथैल्पी क्या होता है, यहां देखिए आइसोथर्मल, आइसो का मतलब क्या, सेम। ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट या जीरो हो जाए, बात वही है ना। चेंज इन टेम्परेचर यानी सिस्टम सराउंडिंग को टेम्परेचर एक्सचेंज ना करे, सराउंडिंग सिस्टम को दोनों का सेम हो, ऐसा होगा ही नहीं। आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, चेंज इन हीट कांस्टेंट हो, चेंज इन हीट जीरो हो या कांस्टेंट हो, उस प्रोसेस को कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो या कांस्टेंट हो, उसे हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। मैं दो बात बोल रहा हूं स्टूडेंट, पहली बात बोल रहा हूं कांस्टेंट, दूसरा जीरो, दोनों ले सकते हैं। तीसरा क्या है स्टूडेंट, आइसोबैरिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज इन प्रेशर क्या हो, जीरो या कांस्टेंट हो, उसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहेंगे। देखो वर्ड बार लिखा है, बार कब आता है स्टूडेंट, जब प्रेशर की बात की जाए, याद रखना।
तो ये मैंने आपको क्या बताया, बेसिक लेवल पर बताया इनको। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको मैथमेटिकली देखने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ अप्लाई करके इनको हम सॉल्व करेंगे। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मॉडिफाइड वर्जन क्या है, इन सबको हम देख के फिर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट। ओके, बाय, टेक केयर स्टूडेंट।